My lord, I called the हाँ registrar. ठीक है ना, आइए ना, बताइए आपने दूसरों को कैसे दे दिया 2015 में? सर जो 2015 वाला ऑर्डर है वो ऑलरेडी ऑडिट के ऑब्जेक्शन में है सर अभी। ऑडिट के ऑब्जेक्शन में तो ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में काम कैसे करते हैं? एक और आप स्टैंड लेते हैं कि जो पद यूजीसी से सैंक्शनड नहीं है उनको 2,3500 का वेतनमान दे नहीं है, एंड उस ऑब्जेक्शन को लेने के बाद आप 2015 में कैसे? आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई कानून चलता है कि सिर्फ अंधेरगिर्दी है? फर्स्ट यू जस्टिफाई दैट, हाउ कुड यू पास दैट ऑर्डर? कार्य परिषद का डिसीजन। तो कार्य परिषद अगर आपकी एब्सर्ड डिसीजन लेती है तो रजिस्ट्रार का क्या रोल है उसमें? रजिस्ट्रार गाइड्स द कार्य परिषद और रजिस्ट्रार इज सबऑर्डिनेट टू द कार्य परिषद। सबऑर्डिनेशन में रहते हैं सर। तो कार्य परिषद को कानून से कोई मतलब नहीं है, हम लिख दें इसमें आपका स्टेटमेंट की कार्य परिषद ने लीगल ऑर्डर पास किया है? ये दिखाइए सर, क्या है ये? ये ऑडिट रिपोर्ट आई है सर। ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट आई है, ठीक है, ये Objection- बात की चीज है, ये बात की चीज है। कार्य परिषद- पहला इशू ये है कि कार्य परिषद ऐसा मुंह देख के एब्सर्ड ऑर्डर कैसे पास करता है? ये सर 11th वाला। आप एक और स्टैंड ले रहे हैं इस पिटिशनर के लिए, हमें कहना पड़ेगा कि कार्य परिषद कुछ भी एब्सर्ड निर्णय लेती है क्योंकि रजिस्ट्रार ने बताया हमको। नहीं, We'll रजिस्ट्रार say that. सब बाउंड दे ये बात दे बाउंड दैट कि अगर काउंसिल है पास द ऑर्डर। लिखिएगा। May I brought one document, man? हाँ बताइए। After page number 7, page number 8 में there was a committee was constituted. पेज नंबर 8 ऑफ 8 of that letter, my lord. हैं? Covering memo, my lord. कहाँ है वो कवरिंग? रिकॉर्ड Yes, में yes. रिकॉर्ड में नहीं था साहब, उसमें इसमें है। देखेंगे ना, कवरिंग में वो देखेंगे ना। Yes, yes. उसका पेज नंबर after पेज नंबर 7. एक सेकंड आइए, बताइए संजय सिंह Yes. साहब, इतना जल्दी से काम नहीं चलेगा। जहाँ ये डॉक्यूमेंट लगा था 16/7/15 का, उसके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा नंबर? पेज नंबर 8-9. अरे भाई आइए, नंबर पहले बताइए कहाँ लगा था? नो बट उसमें नहीं था साहब, कल भी आपने उससे देखा था इसमें फाइल से। ये कवरिंग मेमो है, मतलब इसमें अपलोड कवरिंग मेमो तो Yes. यहाँ कोई है, इसमें हेड ही नहीं है कवरिंग मेमो। कल yesterday my फाइल किया आपने डॉक्यूमेंट? ये है कि 2/2/2024. My lord had found yesterday that document, my lord. तो यस्टरडे का तो हम आज इतना कैरी ओवर याद थोड़ा ना रखेंगे 200 केस का। नहीं, लोग क्या उम्मीद करते हैं हाई कोर्ट से? नहीं, जो खुद का केस पढ़ के नहीं आए और हाई कोर्ट सब डॉक्यूमेंट्स याद रखे? ये जो 16/7/15 का उसका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये। तो देखने दीजिए ना 16/7/15 का। हाँ, उसके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट 16/7/15 इज पेज नंबर 7, my lord. इसमें है 16/7/15। फिजिकल फाइल से निकाल के दिया था कल रीडर साहब ने। रीडर साहब ने तो ना कवरिंग मेमो में कहाँ है कवरिंग मेमो? निकाल के कल दीजिए। दिया था साहब को आपने, वो अपलोड नहीं हुआ था साहब। आप लोगों के यहाँ कुछ भी है यूनिवर्सिटी में क्या? होल यूनिवर्सिटी सिस्टम हैज गॉन टू डॉग्स। हाउ कैन योर कार्य परिषद पास दैट ऑर्डर एंड देन कार्य परिषद इज रिप्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट थ्रू whom? थ्रू द रजिस्ट्रार, और आर वी रिक्वायर्ड टू कॉल देम इंडिविजुअली? आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। यूनिवर्सिटी इज आंसरेबल और इज अकाउंटेबल और इज suable थ्रू द रजिस्ट्रार, इज इट करेक्ट और नॉट? देन कैन कार्य परिषद पास एनी एब्सर्ड ऑर्डर? सर उस पे ऑब्जेक्शन लिया है सर, फिर बात की उसमें तो उनको उस ऑब्जेक्शन का क्या निराकरण हुआ? 2015 से आज 2024 हो गया। उसमें जॉइंट डायरेक्टर ऑडिट के यहाँ सर वो परीक्षण के लिए गया है। हम लोगों ने उनके आगे के जो 7th पे का फिक्सेशन है वो सर वो रोका हुआ है सर। अरे वो तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन अभी इंक्रीमेंट्स भी नहीं दिए। लेकिन आप ऐसा आदेश कैसे, आप आपके कुलपति को बोलते हैं आदेश पारित करने के लिए? कुलपति ने क्या लिखा? पेज 8 पे पढ़िएगा। My lord. मतलब एक कमेटी वाज कारिया कौन है ये? हाँ एक कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड हाँ। टू रेक्टिफाई द ceremony, my lord. पेज नंबर 9 में काइंडली बी सीन. जी, क्या लिखा उसमें? सेकंड नंबर श्री राजीव कुमार तिवारी वरिष्ठ तकनीकी सहायक के वेतन विसंगति पर विचार. जिसे अब 2021 ग्रंथालय में कार्य श्री राजीव कुमार तिवारी वरिष्ठ तकनीकी सहायक को ग्रंथालय में कार्य अन्य वरिष्ठ तकनीकी सहायक विश्वविद्यालय के अन्य विभागों में कार्य वरिष्ठ तकनीकी सहायकों जिनको कि वरिष्ठ तकनीकी सहायक के 7 दिन के अंदर वो आपत्ति का निराकरण कराइए, सो दैट वी कैन एक्सटेंड सेम ट्रीटमेंट टू द अदर्स। जी सर इसमें ज्वाइंट डायरेक्टर ऑडिट के पास सर ही गया है पूरा हाँ। प्रकरण। तो ऑडिट क्या आपके एम्बिट के बाहर हैं? सर ज्वाइंट डायरेक्टर सॉरी डायरेक्टर ऑडिट को गया है सर भोपाल में, उनके निर्देश हैं सर, इसमें पत्र भी है मैं आपको। हाँ, तो स्टेट को बोलते हैं कि हायर एजुकेशन पार्टी है यहाँ पर, दे विल गेट द मैटर सॉर्टेड आउट विद इन 7 days एंड विल ऑब्जर्व व्हाट यू हैव सेड। लिखिएगा, व्हेन दिस मैटर योर होल यूनिवर्सिटी सिस्टम हैज गॉन टू डॉग्स।
आप लोगों ने मजाक बना दिया। आप क्या पढ़ाते होंगे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाते हैं आप लोग? कानून का तो आप लोगों को बिल्कुल पालन करने का आदत ही नहीं है। ईयर्स पहले क्या 9 years पहले क्या हुआ? यूनिवर्सिटी में आपने ऑटोनॉमी के नाम पर मजाक बना रखी है बिल्कुल से। क्या लिखा? दैट, क्या नाम है इस रजिस्ट्रार का जिसने साइन किया है? अवस्था रिटायर हो गए सर 16 में। रिटायर हो गए वो। रिटायरमेंट के पहले सारे सारे ज्ञान खुल जाते हैं। सिंह अवस्था। क्या लिखा? That said order was passed by one Magan Singh Avasya, who has since retired in 2016. Full stop. This plea is not available to the university. There is a continuity in the system. Retirement of one registrar will not dilute the responsibility which is on the shoulders of the officers of the university. Full stop. Registrar is the official link between the executive committee and the court. Full stop. Executive council cannot be directly approached by the court, nor it can approach the court directly. Therefore, onus is on the registrar to bring to the notice of the authorities that what illegality has been committed by the executive council. Full stop. It appears that the then registrar prima facie failed in his duty to bring the illegalities committed by the then executive council, which in its meeting dated 17/3/2015 had taken an erroneous decision contrary to the stand taken by the university in the present case. Next para. When this court asked the registrar to expedite the matter with the director, local fund audit, he submits that he has already sent a communication on 2/11/23 and cannot ask them to expedite the matter. Next para. In view of such facts, respondent number 1, which is the state government, that is the Secretary Higher Education, is directed to get the matter expedited and obtain logical conclusions from the said Directorate of Local Fund Audit so that parity may be adopted in the present case also. Full stop. Shri Manas Mani Verma, besides counsel for the university, is also a government advocate. He is directed to communicate this order to the Principal Secretary Higher Education so that he may expedite the matter pending at the end of the local fund audit and get it cleared within 10 days. List after 10 days on 21st March 2024. अच्छा, फाइल करिए आप। राइट। काला पीला करना बंद करिए आप लोग यूनिवर्सिटी में।